उस वादे को पूरा करिए जो आपने बोला कि स्टेटहुड हम इलेक्शन के बाद वापस करेंगे, वो आप जम्मू कश्मीर के अवाम का जो हक है उसको वापस करिए। ये जो लोगों के जो लोग ये शोषे जो उड़ा रहे हैं, ये तो सरासर बेबुनियाद है। अभी 4 महीने हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, तो सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। इंशाल्लाह हमें 5 साल का मैंडेट लोगों ने दिया है, तो उन 5 सालों में हम काम लोगों के करेंगे। जो हमारे पार्टी मंशूर में जो इलेक्शन के दौरान जो हमने वादे किए हैं, तो हमें उम्मीद पूरी है कि हमारी सरकार उस पर पूरा उतरेगी और हमारे होनहार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस पर पूरा काम करेंगे। आबिद साहब, अगर हम स्टेटहुड की बात करें तो मरकजी सरकार ने ये वादा किया था कि इलेक्शन होते ही हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन अभी तक 4 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, उसके बावजूद भी मरकजी सरकार स्टेटहुड वापस देने में नहीं आ रही। तो यही तो बात है, यही तो हम भी कहते हैं, यही तो हमारा रोज का रोना है। हर एक चाहता है कि स्टेटहुड यहाँ आनी चाहिए। तो ये तो बीजेपी वालों को आपने पूछना चाहिए, जो एलजी यहाँ साहब है हमारे, उनको पूछना चाहिए कि इन्होंने इलेक्शन से पहले तो ये चीज कही थी कि पहले तो सभी कहते थे कि स्टेटहुड को आप रिस्टोर करिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद हम सरकार बनने के बाद ही हम स्टेटहुड जो है वापस करेंगे। आज 4 महीने हो गए सरकार बने हुए, अभी तक वो अपना स्टेटहुड वापस नहीं कर रही। ये कौन सी मतलब, इसका मतलब तो क्लियर है कि बीजेपी जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। बीजेपी लोगों के साथ जो वादे जो कहती है उस पर उतर नहीं रहे हैं। आबिद साहब, अगर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुई तो क्या एनसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे कर पाए? देखिए, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पूरी कोशिश कर रही है। जो हमारी काबीना इस वक्त है वो अपना पूरी कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर हम उतरे। ऐसी बात नहीं है कि पीछे नौकरियों का किया है, अभी पीछे 2-3 दफा तो अपना जो है नौकरियों के अपना जो नौकरियां जो एडवर्टाइज की वो उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दी। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी तो 4 ही महीने हुए हैं। इतने तो आप इनसे पूछिए जिन्होंने 10 साल जिनके पास हुकूमत रही, इन्होंने क्या किया। अभी तो हमें तो 4 ही महीने हुए आए हुए, 5 साल का मैंडेट लोगों ने दिया हुआ है। इंशाल्लाह हम अपनी आवाम को कहते हैं कि आप घबराइए मत। इंशाल्लाह जो आप लोगों के साथ वादे किए उस पर इंशाल्लाह हमारी पूरी सरकार की पूरी कोशिश है उसके ऊपर उतरने की। मगर जो इस वक्त बीजेपी कर रही है वो ये समझ लो, इस वक्त ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा मतलब सोतेला जिसको कहते हैं वो व्यवहार कर रही है बीजेपी इस वक्त। अगर आपने कहा कि अगर जमहूरियत है तो आप जमहूरियत को बहाल करिए ना। आपने कहा इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन हो गए, उसके बाद कहा कि स्टेटहुड जो है अपना हम वापस करेंगे, आप करिए। ये तो आपने बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी बोला कि स्टेटहुड जो हमने ये यूटी जो हमने बनाई है टेम्परेरी है, टेम्परेरी। आज लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो अब आप स्टेटहुड को वापस करिए। आपको इतना क्या डर है? कल से अफवाहें ये भी चल रही है कि एनसी और बीजेपी यहाँ पर अलायंस कर सकती है, या अफवाहें किस हद तक सही? देखिए, बेबुनियाद है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे कि ये अपना ये लोगों की अफवाहें हैं कि नहीं जी अब फारूक साहब दिल्ली में जाके बीजेपी के साथ बैठे मीटिंग की, या उमर साहब अभी पीछे सब लीडरों के जो अपना केंद्र के जो लीडर हैं अभी होम मिनिस्टर साहब से भी मिले। वो तो अगर कोई भी स्टेट का कोई किसी भी पार्टी की हुकूमत जहां पे हो, सेंटर के साथ तो उनको डेवलपमेंट के लिए बाकी चीजों के लिए तो बातचीत तो करनी है, उनके साथ तो मीटिंग करनी है। अब कोई किसी के साथ मिल गए ये थोड़ा हो गया कि भाई वो उनके साथ अब मिल गए। ये अब लोगों के ऑपोजिशन जो दूसरी पार्टी है उनके ये अपना झूठे वो खोखले वो नारे दे रहे हैं या ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, इस पे हम मानने वाले नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम भी यही बार बार अपील कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो आपने अपना वादा किया है उस पर आप उतरिए, उस वादे को पूरा करिए। जो आपने बोला कि स्टेटहुड हम इलेक्शन के बाद वापस करेंगे, वो आप जम्मू कश्मीर के अवाम का जो हक है उसको वापस करिए।